साथियों, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। वास्तु वालों से जब कोई ऐसा सवाल करे जो हो बिल्कुल ठोस चट्टान की तरह और उसके पीछे कुछ बनता हो लॉजिक, लेकिन वास्तु वाले को आ जाए पसीने, तब क्या होता है? आज का सवाल जिस चाहने वाले ने किया, मजा आ गया। ये सवाल होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड का सवाल। अच्छे अच्छे वास्तु वाले पानी मांग जाते हैं। है तो छोटा सा लेकिन जबरदस्त है। ऐसे आग उगल रहा है, ऐसे धुआं निकाल रहा है वो कि आप अगर अपने आप से पूछेंगे कि ये सवाल कितना मुश्किल कितना आसान, यहां तो लगेगा बहुत आसान, आगे जाएंगे तो फिर वहां पर कहते हैं नाको चने चबाने वाला है। आज डॉक्टर भारद्वाज ऐसे सवाल से सामना करेंगे। कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको अपना साइज पता चलता है। जबरदस्त सवाल और मजा भी उसी में आता है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप पहचानते हैं मेरी अदा से, मेरी आवाज से और उस तरीके से जो तरीका मैं यूज करता हूं आप सबको स्टूडेंट समझ के समझाने के लिए, ताकि माइंड के अंदर वो सब कुछ घुस जाए जो मैं चाहता हूं। साथियों, हमारे टाइम में जब टीचर पढ़ाया करते थे ना, तो वो ऐसे पढ़ाया करते थे कि बिल्कुल दिमाग के अंदर घुसा दिया करते थे। आज जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ पास होने के लिए होती है। 70, 80, 90%, 99%, 100% लेने के बाद भी जो माइंड रहता है वो कहाँ जाता है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन हमारे टाइम में जिसने 60% मार्क्स ले लिए वो गुरु बन जाया करता था, मास्टर बन जाया करता था, हेड मास्टर बन जाया करता था। ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ये देखिए, आज का सवाल बहुत तिरछा, ठीक है। ये देखिए, ईशान्य कोण प्लॉट का पकड़ना है क्या? अंदर के मकान का या अपने कमरे का अंदर डिग्री घूम जाए तो क्या? अगर डिग्री घूम जाए तो क्या ईशान कोण कोने में समझूं या दीवार पर? ये आया मजा, ये है मजा। सन्नाटेदार झन्नाटेदार सवाल। क्या पूछना है? कितना जबरदस्त सवाल है। ये कहते हैं कि मैं जब आप ईशान कोण की बात करते हैं तो मैं पूरे प्लॉट का ईशान कोण पकड़ूं या मकान का ईशान कोण पकड़ूं? दिशाएं कहीं भी हो सकती हैं। आपके सामने ये एक प्लॉट है, उसके बीच में एक बिल्डिंग बनी है। मान लिया इधर जो है हमारा उत्तर दिशा बनी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूर्व बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी पश्चिम वेस्ट, और ये बन जाएगी साउथ यानी दक्षिण। राइट, क्लियर। अब इसका जो है अगर देखा जाएगा पूरे प्लॉट का, तो पूरे का पूरा जो प्लॉट है इसका ये बनेगा उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। सवाल ये किया भाई साहब ने, जिसने भी किया, अभी नाम भी दिखाऊंगा, शायद उनका नाम भी इसमें है। वो ये कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं ईशान कोण, मैं पूरे प्लॉट का पकड़ूं, इस कोने का पकड़ूं या अपने बेडरूम का पकड़ूं? कौन सा ईशान कोण पकड़ूं? दिमाग घूम गया। आइए करते हैं दिमाग को सीधा। ये देखिए ये देखिए मजेदार, ये है कर्म ही धर्म। 3918। नमस्ते सर, ईशान कोण प्लॉट का पकड़ना है क्या या अंदर के मकान का या अपने कमरे का? ये सवाल इन्हीं का था। अब जैसे मकान ये बना हुआ है, मान लिया ये जो दिशा बनती है, सपोज के यहाँ पर हमारे पूर्व आ जाता है, ये हमारा ईस्ट आ जाता है, तो मकान का जो इधर की साइड हमारी बनेगी वो हमारी उत्तर बनेगी, नॉर्थ बनेगी। राइट, इधर का उत्तर बनेगा तो यहाँ का दक्षिण बन जाएगा। बड़ी शानदार कोठी देखो किसने बना रखी है, कितनी बढ़िया। पीछे इसके वेस्ट आ जाएगा। अब ये भूखंड जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, तो हम जो ईशान पकड़ेंगे, क्या इसको पकड़ेंगे, क्या इसको बोलेंगे हम ईशान कोण, या ये जो मकान का ये देख रहे हैं क्या इसको बोलेंगे ईशान कोण? या फिर कोई कमरा बना, मान लिया यही कमरा बना है, कि इस कमरे के ईशान कोण को पकड़ेंगे, या एंट्री जो बना रखी है इसको बोलते हैं हम लोग फायर बोलते हैं, एंट्रेंस फायर के, इसको बोलेंगे ये ईशान कोण हुआ। किस जगह के ईशान पकड़े और किस ईशान की वैल्यू? ये देखिए, सच बता दूं, इन तीनों की अपनी अपनी वैल्यू है। ईशान कोण जो हमारा जो कुछ भी खुले भूखंड के अंदर जो भी बनाते हैं, आप अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाते हैं, मेन गेट बनाते हैं, या सीवर के लिए बनाते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, ईटीपी बनाते हैं, एफटी, जो कुछ भी बनाते हैं आप खुले प्लॉट में, आपने टीला बनाना है, जनरेटर रखना अपने घर से बाहर, या सीढ़ी बाहर की बनानी है, या अंडरग्राउंड टैंक या कुछ भी बनाना है, आपने सेप्टिक टैंक बनाना है, उसके लिए हम ईशान कोण कहाँ का पकड़ेंगे?
इनको जवाब दो, ईशान कोण पकड़ेंगे फिर हम पूरा प्लॉट का, क्योंकि ये सब चीज़ें बननी ही ओपन एरिया में है, अंदर नहीं बननी। फिर घर के अंदर कहते हैं कि सर हम जो है इसमें अपना पूजा रूम कहाँ बनाएं, तो पूजा रूम हमारे घर के ईशान कोण में बनेगा, बिल्टअप एरिया में बनेगा, हमारे घर के बाहर नहीं बनेगा। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि बड़ा सारा प्लॉट है, घर के बाहर कोने में वहीं बना देते हैं ईशान कोण के अंदर। ईशान कोण प्लॉट का पकड़ा और वहीं पर बना दिया अपना पूजा स्थान, तो उसकी ऊर्जा घर में कैसे आएगी? तब तो भैया किचन भी बाहर बना लो उस कोने में, ठीक है, और यहाँ बना दो, बेडरूम बना दो किसी गैस का, और घर से बाहर कहीं और बना दो, पिताजी का कमरा बना दो साउथ वेस्ट में, वो भी लड़ना शुरू कर देंगे, राइट। ये कोई तरीका नहीं हुआ करता। वास्तु हमेशा मैक्रो टू माइक्रो चलता है। इसमें देखो आपने समझा, खुले का जो कुछ भी है वो सब ईशान इसका माना जाएगा, और जो अंदर का है वो ईशान इसका माना जाएगा। क्लियर? आप में से बहुतों को पता भी होगा, आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमें पता ही था, लेकिन सवाल कहाँ उलझा, ये पेच कहाँ उलझा, पतंग कहाँ उलझ गई, वो अगले उसमें देखेंगे स्लाइड में। ये देखिए, इसे कहते हैं कड़क सवाल। कड़क सवाल। नमस्ते गुरुदेव, मैं आर्किटेक्ट, ये भी सेम लगभग जैसा उनका सवाल था बिल्कुल वैसा ही है, पटियाला पंजाब से है। ये इन्होंने मैसेज दिया था पंजाबी में, पंजाबी को हमने इसमें हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। नमस्ते गुरुदेव, मैं आर्किटेक्ट सतपाल सिंह पटियाला पंजाब से। सर अगर डिग्री घूम जाए तो भी क्या ईशान कोण कोने में समझू या दीवार पर समझू? फिर से देखो, अगर आप वास्तु वाले हैं, आपके लिए बहुत अलार्मिंग चीज बन रही है, बहुत जबरदस्त है। ये सैंपल कहाँ मिलते हैं आपको? ये कौन वास्तु वाला आपसे बात करेगा? आपने सोचा कभी? वास्तु कंसल्टेंट तो आप बन गए, लेकिन ये इन सवालों का जवाब आपको कहीं मिलता नहीं है, कोई देता नहीं है। अगर आप वास्तु शास्त्री है या वास्तु में आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है, तो मेरे इस चैनल को आज और अभी इसी समय सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। मैं कितनी बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, वरना मुझे बहुत बार लोग कहते हैं सर एक वो जरा लिंक भेज दो, हमने एक वीडियो देखा था आपका कि अपने घर में जो है पैसा कहाँ पे रखें। अरे भैया मैं क्यों भेजूंगा, अपने आप निकालो ना, मेरे पास कहाँ टाइम है सबके लिए। हजारों लाखों लोग मेरे पास व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज कर देंगे, सर उसका लिंक भेज दो, हमने एक वीडियो देखा था आपका बहुत पहले, हमसे कि मिस हो गया। मिस क्यों हो गया? गलती तो आपकी है ना, ये क्यों ऐसी गलती आपसे हो रही है? अरे छोटा सा काम है, 1 सेकंड का काम है, वही आप नहीं करते, और मैं आपके लिए जहमत निकाल के तो पूरे जितने भी लिंक होते हैं मैं नहीं निकालता कभी भी, सॉरी। इतने कीमती, इतने अनमोल आपके देता हूं वीडियो बना कर मैं। अपने आप निकाला करो, तब निकालेंगे जब चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। हर एक मेरे जो है वीडियो को देखा करो, चैनल को किया करो सब्सक्राइब, तभी आप जो है ज्ञान पाएंगे। इसके बाद लिखते हैं, अगर दीवार पर समझूं तो इसे ईशान कोण क्यों कहूं? देखिए यहाँ पर आ गया मामला। ईशान दीवार क्यों ना बोलूं? अगर दीवार के ऊपर जा रहा है ईशान कोण, तो उसको ईशान कोण क्यों बोलूं? मैं उसको ईशान दीवार क्यों ना बोल दूं? ये सवाल इन्होंने किया है। बहुत अच्छा, देखिए आर्किटेक्ट भी हैं, रोज काम करते हैं, ये नक्शे बनाते होंगे, बहुत अच्छा है इनका, ये नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हैं। इसका उत्तर जरूर देना। मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपकी फोटो अपने ड्राइंग रूम में भी लगा रखी है, बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की, बल्कि जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आपसे कभी मिलूं। हाँ मिल सकते हैं, मिलना कोई मुश्किल नहीं है मेरे से, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं समझता अपने आप को, आप समझते होंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मेरी हर वीडियो को देखिए और जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त के ज्ञान आपको दे रहा हूँ। और अभी गाजियाबाद में होने वाला दिसंबर में प्रोग्राम हमारा, वहाँ पर आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं सतपाल जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके सवाल का जवाब देते हैं हम। ये देखिए, ये है एक प्लॉट, इनका सवाल कितना जबरदस्त, इधर उत्तर यहाँ पूरब। ये कहते हैं कि उन्होंने पहले पूछा था हमसे, पहले वाले दर्शक ने पूछा था कि मैं ईशान कोण इसको मानूं या इसको मानूं। ईशान कोण एक ये बनेगा उत्तर पूर्व में, एक ईशान कोण ये बनेगा। ये दोनों कोण का मतलब होता है कोना। अब ये सतपाल जी ने पूछा है कि अगर मान लिया उत्तर पूर्व यहाँ पर आ जाए, सपोज कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व यहाँ पर आ जाता है, तब उस केस में क्या होगा? तब ये जो ईशान ये सब हट जाएंगे, जितने भी कोने हैं ये सब के सब कॉर्नर इनको हटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं सबको। ये दिशाएं ऐसे नहीं रहेंगी, फिर दिशाएं घूम जाएंगी। मान लो यहाँ पर आ जाता है हमारा पूर्व, ईस्ट आ जाता है, यहाँ पर अगर ईस्ट आएगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, राइट। और जब ये ऐसे होगा तो फिर हमारे ये जो हमारा बिल्टअप एरिया जहाँ बिल्डिंग बनी है उसका ये भी पूरा बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा हमारा, और ये इसका बन जाएगा उत्तर दिशा बन जाएगी, राइट। ये अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट बन जाएगा, पश्चिम दिशा से बोलते हैं, और ये हमारा बन जाएगा दक्षिण, जिसे हम कहते हैं साउथ। अब सवाल में पेचीदगी कहाँ पर आई? सवाल में पेचीदगी यहाँ पर आई, मजा भी यहाँ पर आया। वो ये कहते हैं कि अगर मान लो दिशा घूमी हुई है, सपोज कि मेरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आता है, जिसे हम कहते हैं ईशान कोण, ये ईशान कोण मान ले यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो इसका ईशान कहां आएगा? उसी रेशो के अंदर इसका ईशान भी यहां आ जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट इसका भी यहाँ पर आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर दिशाएं कैसे बनेंगी? यहाँ पर आपका ईशान कोण आता है ना, ये जब ईशान यहाँ पर आपका आएगा तो इसके बाद ये देखिए कि आपका जो वायु कोण यहाँ बनेगा उतना ही दूरी पर बनेगा, और इतना ही दूरी पर आपका बनेगा फिर ये साउथ वेस्ट, और उतनी ही दूरी पर बनेगा आपका ये साउथ ईस्ट, और इस तरह से दिशाएं आपकी बन जाएंगी। क्या समझे? ईशान यहाँ पर आया उस कोने से इतना दूर, इस कोने से इतना दूर आया हमारा साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट आया, उतना ही दूरी पर हमारा इस कोने से उतना दूर हमारा आया साउथ वेस्ट, जिसे कहते हैं हम नैऋत्य कोण। नैऋत्य यहाँ पर आएगा, और आग्नेय कोण हमारा उसी रेशो के अंदर यहाँ पहुँच जाएगा, आग्नेय कोण। ये कोण यहाँ पहुँच गए। अब उनका सवाल ये था कि ये, अब देखिए उनकी दीवार यहाँ पर आ रही है, ईशान की दीवार यहाँ पर आ रही है, ये देखिए इनका कहना ये था ईशान की दीवार आ रही है, तो मैं इसको कोण क्यों बोलूँ? इसको इसलिए कोण बोलो क्योंकि वास्तु शास्त्र में जिस कोण का नाम लिया गया है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, पूरब के मध्य से उत्तर के मध्य के बीच में जितनी जगह होती है वो पूरा का पूरा ईशान होता है। और जो कोण क्यों बोलेंगे, कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कोण है ये कोण आगे निकल जाते हैं। अगर जो है, अगर दिशाएं इस तरह से घूम जाती है तो ये कोण आगे निकल जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो दिशाएं होती हैं घूमी हुई वो अच्छी नहीं होती। कोशिश करना चाहिए जितना सीधा दिशाएं आपने उतना अच्छा प्लॉट होता है। समझ पाए आप? बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है ये, इसको आप 4 बार देखेंगे वीडियो को तब आपके पल्ले पड़ेगी कितनी गहरी बात बता दी। ईशान दीवार नहीं, ईशान कोण ही बोलेंगे। और कोने में दिशाएं होती हैं, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि सर दिशा घूमती है राइट लेफ्ट तो भी दिशा कोने में रहती है, ऐसा नहीं होता, या सीधी रहती है, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे दिशा घूमेगी उतने पर ही आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा लगा? मुझे लगता है कि मैंने जितना आपसे कहा था आपने मेरे चैनल को कर लिया होगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना। फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत रेयर चीज़ें होती हैं, जीवन भर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और हाँ, अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, उस टॉपिक को लेकर आऊँगा जो आपने मुझे लिखे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।